हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। तो चलिए, वीडियो का टाइटल देखकर थंबनेल से आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ 12th NIS जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एक पैसेज रह गया था। अभी काफ़ी सारे मैंने इससे पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, तो सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा लेटर टू एडिटर, कंप्लेन लेटर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि जी आपका जो है समरी बनाने वाला पैसेज अभी रह गया है ना। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो बड़ी वाली समरी बनती है उसकी वीडियो आपके साथ शेयर की थी। इसके अलावा एरर करेक्शन कैसे होते हैं, ग्रामर का पूरा पोर्शन आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइज कि हम समरी कैसे बनाएं। जो लिखा हुआ आता है ना कि 100 वर्ड्स में आपको समरी बनानी है। सो गाइस बेसिकली 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है 100 वर्ड्स में समरी बनाना। इसके फॉर्मेट की बात करूं तो इसमें कुछ खास फॉर्मेट नहीं होता। आपको क्या करना है, देखो, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड मेक अ समरी इन अबाउट 100 वर्ड्स। इस पैसेज को पढ़ो और इसके ऊपर जो है आपको एक समरी तैयार करनी है। सिंपल तरीके से मैं आप इसको बताऊं तो मान लो आपने देखिए वही जो मैंने पिछले पैसेज में आपको जो एग्जांपल दिया था कि भी मान लो आपने 2.5 घंटे की मूवी देखी और आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि भी बता मेरी फेवरेट मूवी थी, मैं तो देख नहीं पाया, तो उस मूवी के अंदर क्या क्या है। तो आप उस 2 से 2.5 घंटे की मूवी को क्या पूरे 2 से 2.5 घंटे में ही बताओगे? नहीं ना। आप क्या करोगे, 5-10 मिनट में उस समरी के पूरे मेन जो पॉइंट्स हैं या फिर उसका जो पूरा निचोड़ है वो सिंपल लैंग्वेज में बता दोगे, बहुत आसान सी भाषा में, जिस भाषा को आपका जो है फ्रेंड कनेक्ट कर पाएगा, है ना। तो ऐसे ही आपका जो है ना ये जो समरी वाला मसला है, इसमें क्या करना है, ये पूरी जो आपको समरी देते हैं ना 5 नंबर की बनाने को, लंबा चौड़ा, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तो पैसेज आपका आता नहीं है, लगभग इतना बड़ा ही पैसेज आता है। इसको आपको पढ़ना होता है गाइज, और इसको पढ़ के अपने शब्दों में इस समरी का जो आपको भाव देना होता है, मतलब उसको बताना होता है कि आपने समरी के अंदर क्या पढ़ा, क्या समझ में आया। तो ये थोड़ी सी टफ इंग्लिश होती है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होती, मगर अगर समझ में ना आए तो टफ तो लगेगी। लेकिन इसको क्या करना है होता है आपको बिल्कुल सिंपल सी इंग्लिश में, मतलब आपने जो सेंटेंस सीखे हैं, आप जिस तरीके की इंग्लिश बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करते हो उस सिंपल इंग्लिश में आपको इसको जो है डिस्क्राइब करना है। तो आपको क्या करना है गाइज इसके लिए, देखिए इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक्टिव पैसिव भी कि उसकी क्या ट्रिक है। एक्टिव पैसिव की ट्रिक भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो स्किप नहीं करना आप लोग। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, फटाफट एक ना इस पूरी समरी का ओवरऑल जो है व्यू ले लो थोड़ा सा कि हाँ भाई करना क्या है इसमें। देखिए जैसे हमारे सामने समरी है कि थ्रू आउट हिस्ट्री विनर्स एंड हीरोज हैज एक्सपीरियंस्ड। आपको पहली लाइन से पता चल जाएगा कि किस इंसान के बारे में, किसी मतलब कोई स्टोरी है, यहाँ पर पर्सन कौन है, सब्जेक्ट कौन है इस पूरी कहानी का। तो हिस्ट्री की बात करें, विनर है, हीरोज़ है, वो एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ के बहुत सारे पीरियड्स उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे उनके लाइफ के ऐसे टाइम आए होंगे जब वो कंफ्यूज हो गए होंगे, डिस्करेज्ड हो गए होंगे। तो इस तरीके से आपको जो है हीरोज़ के बारे में थोड़ा सा दे रखा है कि डिफ़िकल्ट टाइम सभी का आता है और लाइफ जो है एक सीरीज़ के तौर पर हम लोग के सामने चैलेंज के तौर पर जो है पेश होती है, और हम उसको किस तरीके से लेते हैं ये हमारे हाथ में होता है। ऐसे ही जैसे एग्जाम चल रहे हैं आपके, भाई एग्जाम आते हैं आपके, तो आप भी उन एग्जाम्स को किस तरीके से लेते हो, पॉजिटिव वे में लेते हो या फिर नेगेटिव वे में, या फिर डर कर बैठ जाते हो कि भाई हाँ हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर पॉजिटिव तरीके से उसको लेते हो। ऐसे ही गाइज ये है आपका कि भाई ये जो समरी है आपको क्या करना है, अब इस समरी का गाइज निचोड़ आपको देना है। अगर आप इसको पूरे को पढ़ के सिंपल इंग्लिश में बना पाओ कि भाई इस पैसेज के अंदर मैंने ये पढ़ा कि जो हिस्ट्री विनर्स होते हैं, हीरोज़ होते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होते हैं लाइफ के, और सरप्राइजेज उन्होंने या एक्सपीरियंस शेयर किए होते हैं अपने टाइम में, उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें जो है देखी भी होती हैं, उनका भी ऐसा टाइम होगा जो डिस्करेज हो गए होंगे, है ना। तो ऐसे करके लिख दो। बेसिकली आप स्टार्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि भी समरी कैसे बनाए 100 वर्ड्स में, सबसे पहले 100 वर्ड्स के लिए आप कम से कम 10 से 12 लाइन लिखेंगे इसकी, ठीक है। 10 लाइन लिख दो, वैसे इनफ है, क्योंकि जो आपकी आंसर शीट होती है ना वो कुछ आंसर शीट आपकी कुछ ऐसे वाली होती है लंबी, और हम जो कॉपी में काम करते हैं गाइज वो होती है कुछ इस तरीके से पेजेस आपके। तो यहाँ पर आप 10 से 10 लाइन लिख देंगे। एक लाइन में अगर 10 वर्ड्स आ रहे हैं तो आराम से 10-11 लाइन में आपका काम यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक काम करो, इस तरीके से लिख दो कि भाई इस पैसेज के अंदर मैंने पढ़ा या फिर हमने पढ़ा, तो इन दिस पैसेज, ठीक है, इस पैसेज के बारे में तो बोला है आपसे, तो इन दिस पैसेज वी रीड, यानी हम पढ़ते हैं, अबाउट का मतलब किस बारे में। ये लाइन बिल्कुल रट्टा मान लो, कोई सा भी मतलब ऐसी समरी बनाने को आ जाए, ये एक लाइन लिख देना सबसे पहले कि इन दिस पैसेज वी रीड अबाउट का मतलब किस बारे में पढ़ते हैं। फिर आप क्या करेंगे, क्विकली जो है आ जाएंगे। फिर इसमें से क्या वर्ड्स आप उठा सकते हैं कि हिस्ट्री विनर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस के तौर पर आप इसको लेकर चलें कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए और दे फेस्ड सो मैनी डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ, दे गॉट कन्फ्यूज सेवरल टाइम्स। इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस इनको
लेकर के चलें, फिर ऐसे ही नीचे पैराग्राफ में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे ना कि भाई इन दिस पैसेज वी रीड अबाउट दैट हिस्ट्री विनर्स, ये है वो है, लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज में से आप वर्ड उठाना। इसमें से ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा तो कुछ अलग से वर्ड उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ना पैसेज में से वर्ड उठाना कि दे डिस्करेज्ड हो गए, लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट इट डजंट हैव टू बी हार्ड नहीं होनी चाहिए लाइफ को, सीरीज़ के अंदर आती है लाइफ हमारी। तो ऐसे ही आपका गाइस कोई भी पैसेज आया जाए, उस पैसेज में कोई भी सब्जेक्ट हो, आप क्या करना है कि भाई इन दिस पैसेज वी रीड अबाउट, या फिर इन दिस पैसेज आई रीड अबाउट, ऐसे करके आप इसको 100 लाइन्स में जो है, सॉरी 100 लाइन्स नहीं, अरे 100 लाइन्स नहीं, आपको क्या करना है, इसको केवल और केवल 10 लाइन्स में लिखना है। 10 लाइन्स के अंदर ही आपको इसको लिखना है, कंप्लीट कर देना इस तरीके से, ठीक है। बस ये करना होता है। पैसेज में 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर बेकार से बेकार भी जो है लिख दोगे ना, तब भी आपको लोग जो है कम से कम 2 से 3 नंबर तो दे ही देंगे, अगर थोड़ा बेकार भी लिखते हैं तो। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन बिल्कुल थर्ड क्लास मत लिख देना। ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग यूज़ करके इसी पैसेज के अंदर से सेंटेंस जो है छाँट छाँट के लिख देना, ठीक है। ये ट्रिक है छोटी सी, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल सही पैटर्न है, सही तो खैर एब्सोल्युटली नहीं है ये। अगर आप गलत लिखते हो तो उसको तो खैर मैं नहीं बोलूँगी सही, मगर एक ट्रिक है कि कुछ ना करने से कुछ करना तो बेहतर है। मीन्स समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना करोगे इससे बेहतर है तो कुछ तो कर लो आप। चलिए अगला क्वेश्चन एक और रह गया था हमारा गाइस, वो है आपका, देखिए ये जो है हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। उसमें करेक्ट वर्ब की फॉर्म कैसे भरते हैं, इसके अलावा एरर करेक्शन कैसे करते हैं, तो पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तो हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करने वाले। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, हमारे केवल एक्टिव पैसिव रह गए थे। तो गाइस एक्टिव पैसिव में करना क्या है, बात करें एक्टिव और पैसिव। सबसे पहले आप समझो एक्टिव और पैसिव का मीनिंग क्या है। एक्टिव का मतलब जितने भी सेंटेंस आप सीखते हो, जिनमें एक्टिव कौन होता है, जिनमें आपका सब्जेक्ट होता है आई यू वी दे, यानी जिनमें मैं खाना खाती हूँ, तुम पानी पीते हो, हम सोते हैं, जिनमें हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो एक्टिव है, वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। जबकि पैसिव जो है वो उनके अपोजिट है। पैसिव में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। जैसे कि मान लो आपका सेंटेंस है कि मैं खाना खाता हूँ, है ना, और इसमें तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। लेकिन अगर मैं इस बात को दूसरी तरीके से कहूँ कि भी खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट क्या था गाइज, हमारा ऑब्जेक्ट था खाना। तो वो जो खाना है उसको हमने सब्जेक्ट की जगह पर लिख लिया है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि मैं खाना खाती हूँ, मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आए। तो ये गाइज आपके क्या हो गए, जहाँ आपने ऑब्जेक्ट को पहले यूज़ किया है वो आपके पैसिव हो गए, ठीक है, क्योंकि खाना कोई एक्टिविटी तो कर नहीं सकता, खाना तो एक्टिव है नहीं, वो तो पैसिव है। तो जितने भी अब देखो आपके जो सेंटेंस आते हैं आपके सिलेबस में, अगर हम वैसे एक्टिव पैसिव की बात करें तो हमारे एक्टिव पैसिव कई सारे होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट के आपने सेंटेंस सीखे, हर सेंटेंस को आई ईट फूड, इसका द फूड इज़ ईटन बाय मी, ऐसे करके आप क्या करोगे, हर सेंटेंस का, हर का नहीं मतलब काफ़ी सारों का आप बना सकते हो पैसिव। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि आप जो है 12th एनआईएस वाले बच्चे एक्टिव पैसिव फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भर सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है, ध्यान से सुनो। पहले देखो आपको क्या करना है, इस तरीके का कोई भी छोटा सा ना पैसेज गिवन होगा आपको 3 नंबर का, और 3 ही इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने को आएंगे। आपको क्या करना है, पढ़ना है उसको। माई फ्रेंड वॉज वेरी हैप्पी। सबसे पहले ये पता लगाओ कि आपका जो एक्टिव या पैसिव है वो प्रेजेंट में है या फिर वो पास्ट में है, ठीक है। उसी के हिसाब से मैं आपको छोटा सा रूल बताने वाली हूँ, ट्रिक बताने वाली हूँ, वो भर देना और कुछ मत करना। प्रेजेंट में है या पास्ट में है वो आपको पहली ही लाइन से पता चल जाएगा। पता कैसे चल रहा है, माई फ्रेंड वॉज वेरी हैप्पी, वॉज वर्ड से आपको गाइस क्या पता चल रहा है कि भाई ये पास्ट का सेंटेंस है। या फिर इसके अलावा अगर सेकंड फॉर्म भी यूज हो रही होती तो भी गाइस वो आपका क्या होता, वो पास्ट का सेंटेंस होता, ठीक है। तो माय फ्रेंड वाज वेरी हैप्पी आपको पता चल गया कि पास्ट का क्या सेंटेंस है। अब जब आप अगले सेंटेंस पर आओगे जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक मिलेगा, तो हर सन्स मेरिटोरियस सर्विसेज। अब आपको क्या करना है, एक सिंपल सा रूल है। सबसे पहले जो आपकी ये आएगी ना मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी आपकी वर्ब की फॉर्म आ रही है, हमेशा याद रखना जितने भी एक्टिव टू पैसिव बनते हैं वर्ब की, वहाँ पर गाइस थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है जितने भी एक्टिव टू पैसिव बनते हैं। पहली चीज़ आपको गाइस क्या करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फॉर्म आपको गिवन है, इसकी क्या कर दो, तुरंत आप इसकी कर दो आप थर्ड फॉर्म। रिकॉग्नाइज का क्या कर दोगे, रिकॉग्नाइज्ड, और ज़्यादातर थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बन जाती हैं मोस्टली, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसकी थर्ड फॉर्म बना दो। अब आप देखो कि भी ये जो है आपका पास्ट में है, तो रिकॉग्नाइज से पहले आपको क्या करना है, तो इसका देखो सिंपल फॉर्मूला होता क्या है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखते हो प्लस उसके बाद आप लिखते हो वॉज वर। अगर पास्ट में आपका जो है ये फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस बाय आता है और प्लस लास्ट में सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट का क्या बन जाता है, आई का मी बन जाता है, और यू का यू ही रहता है, खैर वी का अस बन जाता है, इस तरीके से। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट हो गया है, वॉज वर हो गया है। अब आप देखो थर्ड फॉर्म तो आपने यहाँ पर बना दी थी इसकी, रिकॉग्नाइज की, ठीक है, इसको ब्रैकेट हटा के इसकी थर्ड फॉर्म तो आपने बना दी। तो थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले आप देखो आपका क्या यूज़ हो रहा है, वॉज या वर, बस ये लिख देना और कुछ मत करना आप, ठीक है। थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले क्या यूज़ हो रहा है आपका, वॉज या वर। तो आप देख लो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि हर सन कोई सिंगुलर है, उसका बेटा है, तो वॉज के बाद आप क्या कर दोगे यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड। बस इतना करना है आपको, कुछ नहीं करना। ये तो हो गई पास्ट की बात। वर लगा देते जहाँ सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है। ऐसे ही देखिए ये है आगे, जैसे कि ही, यहाँ पर गाइज आपका क्या आएगा, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है, डेकोरेटेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म आ जाएगी विद द गैलेंट्री मेडल। द इवेंट, फिर दोबारा से आपका क्या होगा, वॉज, और इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी सेलिब्रेटेड। बस इतना करना है। अगर यही आपका पास्ट में होता कि माय फ्रेंड वॉज की जगह क्या हो जाता गाइज, अगर यहाँ पर इज होता तो इसका मतलब ये क्या था, ये आपका प्रेजेंट में था। सो गाइज प्रेजेंट में आपको क्या करना है, प्रेजेंट में आपको जस्ट इतना करना है कि जहाँ पर आपको जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस उसमें आप वॉज वर्ड लगा रहे थे, यहाँ पर आप क्या लगाओगे गाइज, इज, एम या आर। वैसे पूरे रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ जो आप इसमें फिल कर सकते हैं। वैसे पूरे रूल्स अलग से पढ़ने पड़ते हैं एक्टिव पैसिव के। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। जहाँ वहाँ वॉज वर यूज़ कर रहे थे, अगर प्रेजेंट में आ जाए तो वॉज वर के साथ जगह क्या आ जाएगा, इज, एम, आर जाएगा। थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही, चाहे इज, एम, आर लगाओ चाहे वॉज वर लगाओ। तो गाइज ये मैंने आपको बता दिया है, सिंपल ट्रिक है। आपको क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको एक्टिव टू पैसिव मिलने वाले हैं, इसमें आप ये जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, अगर आपकी स्टोरी ये जो है प्रेजेंट में जा रही है, थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म लगेगी ही, ठीक है। इसका तो ब्रैकेट को बस ये हटा समझ लो कि फर्स्ट फॉर्म को हटाती थर्ड फॉर्म तुरंत बनानी है इसकी तो। लेकिन अगर प्रेजेंट में आपका है तो इस थर्ड फॉर्म से पहले आप इज, एम, आर यूज़ कर लोगे, और अगर पास्ट में है तो वॉज वर यूज़ कर लोगे। सिंपल इतनी सी ट्रिक है, इसको फॉलो कर लोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। समरी में क्या करना है, बस 10-11 आपको लाइन लिखनी है सिंपल सी इंग्लिश में, और इसमें आपको क्या करना है, पैसिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है, थर्ड फॉर्म बनानी है, उससे पहले इज, एम, आर या वॉज वर लगा दो, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादातर यही आती है, मैं नहीं करी, हमेशा इसी तरीके की आपकी आती है एक्टिव पैसिव, बट एक ट्रिक के तौर पर आप इसको ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो। इसके अलावा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और 12th क्लास में अगर आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने चला रखी है, उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ गाइज एक और बात कि आज हमारे जो है पाई परिवार के 20,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो 20K के लिए थैंक यू सो मच भाई, आप लोग ही हैं, आप लोगों से मिलकर ही हमारा परिवार बनता है। अगर आप नहीं होते तो हम 20 मतलब ज़ीरो से हमने शुरुआत की, 0 से 20K हो गए हैं, तो अच्छा लग रहा है बहुत। मैं ये नहीं कह रही कि काफ़ी हैं, अभी तो मतलब बहुत लंबा सफ़र है जो हम लोगों को तय करना है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पाई स्टडी सर्कल चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। कर रखा है तो थैंक यू सो मच भाई, आप ही पाई परिवार का सदस्य हो, तभी मोटिवेशन मिलता है, तभी जो है इतना हार्ड वर्क हम लोग भी आपके लिए करते हैं, पूरी टीम हमारी लगी रहती है। तो थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया। चलिए इसके अलावा मैं आपको बता दूंगा, अगर आपके TMA के सोल्यूशन अच्छे तरीके से तैयार नहीं है तो TMA के सोल्यूशन हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वीडियोज़ के फॉर्मेट में आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th NIS TMA सोल्यूशन, 10th वालों के लिए भी है। 6 के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 के 6 जो आपके होते हैं TMA के अंदर क्वेश्चन, सभी के आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखवा रखे हैं हमने, तो एक बार उनको चेक कर लेना। इसके अलावा जो है 12th NIS के इंग्लिश के चैप्टर्स, ग्रामर का पूरा पोर्शन, पैसिव सोल्व कैसे करते हैं, सभी की वीडियोस, इसके अलावा लेटर की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस, सभी का लिंक आपको गाइस नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।